स्टूडेंट, मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं फिर से लेकर आया हूं क्लास 9 का पार्ट 3 वीडियो, जो कि भौतिकी का है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि चाल मतलब कि अदिश राशि और सदिश राशि किसे कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चाल और वेग और त्वरण के बारे में कि चाल क्या है और वेग क्या है और त्वरण क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अदिश राशि और सदिश राशि क्या है। इससे पहले हम लोग जान चुके थे, लेकिन आज फिर से थोड़ा सा रिविजन कर देता हूँ कि अदिश राशि हम उस राशि को मतलब कि वैसी भौतिक राशि है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, वैसी राशि को हम अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि जो था यानी कि उसमें वैसी भौतिक राशि है जिसमें मतलब दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है ना, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। लेकिन आज हमें पढ़ना है कि चाल क्या है और वेग क्या है और त्वरण क्या है। तो चाल जो है मतलब कि कोई भी वस्तु अगर 1 सेकेंड में जितना दूरी तय करेगी उस वस्तु का वह चाल कहलाएगी कि हाँ इतना सेकेंड में या तो इतना मिनट में इतना दूरी तय किया है, तो उसकी चाल कहलाएगी। तो यानी कि हम यहाँ से सीधा समझ सकते हैं कि चाल जो है मतलब कि कोई भी वस्तु या तो कोई भी मनुष्य हो, उसके द्वारा प्रति सेकेंड या तो प्रति मिनट कुछ भी यानी कि दूरी तय किया, मतलब कि अगर 1 मिनट में जितना दूरी तय किया या तो 1 सेकेंड में जितना दूरी तय किया या तो 1 घंटा में जितना दूरी तय किया, वो उसकी चाल कहलाएगी, है ना। तो देखते हैं कि चाल का डिफिनेशन क्या होता है। तो ये हो गया चाल, है ना। तो चाल कहते हैं मतलब हम बोले थे कि किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। जैसे कि कोई मनुष्य, जैसे कि एक राम नाम का लड़का है ना, और एक श्याम है ना, इसको हम दोनों को 5-5 मिनट दिए। कितना मिनट दिए? 5 मिनट। इसको भी 5 मिनट। तो ये दोनों को 5-5 मिनट टाइम दिए। तो ये जो है 5 मिनट में लगभग 10 मीटर दूरी तय की है, 10 मीटर दूरी तय किया है। और ये जो है 5 मिनट में लगभग 8 मीटर दूरी तय की है। तो यानी कि जैसे कि कोई भी समय में अगर जितना दूरी चलेगा उसी को हम चाल कहेंगे। जैसे कि 5 मिनट में 10 मीटर चला, तो ये राम की चाल है कि यानी कि 5 मिनट में ये 10 मीटर चल सकता है। और ये जो है 5 मिनट इसको भी दिए, लेकिन श्याम जो है 8 मीटर ही चला। तो ये इसकी चाल है कि ये 5 मिनट में 8 ही मीटर चला है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी का स्पीड तेज भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है ना। तो हम जब भी कोई भी वस्तु या तो कोई भी व्यक्ति प्रति सेकेंड में जितना दूरी तय करेगा उसी को हम चाल कहेंगे कि हाँ इसका इतना चाल है। तो चाल का जो मतलब कि चाल का जो सूत्र होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय। यानी कि कह सकते हैं कि चाल कब निकलेगा, तो यानी कि जितना दूरी लिया है ना, जितना दूरी लिया है और जितना दूरी लेकर यानी कि जितना समय लिया, ये दोनों का अनुपात ही चाल कहलाता है। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन है कि कोई आदमी है, वो 1 घंटा में लगभग 2 घंटा में 60 किलोमीटर दूरी तय करता है, 60 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो वो आदमी जो है उसका चाल क्या होगा? तो चाल बराबर तो होता है क्या? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, है ना। तो दूरी जो इसमें क्या है, यानी कि दूरी कितना है? 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर। और फिर समय क्या है? समय तो यानी कि कितना घंटा लगा? 2 घंटा, है ना। तो यानी कि बोल रहा है कि 1 घंटा में कितना किलोमीटर तय करेगा, या तो चाल इसकी क्या होगा? तो चाल कितना हो जाएगा? यानी कि 30 दूना 60, उसके बाद 30 किलोमीटर, उसके बाद ये प्रति घंटा, है ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि चाल का जो सूत्र होता है दूरी बटा समय, यानी कि दूरी में मतलब कि जितना दूरी तय किया उतना बटा, यानी कि जितना समय लिया उतना। तो यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय हो गया। उसके बाद चाल जो है एक अदिश राशि। चाल क्या है? अदिश राशि। तो अदिश राशि कहने का मतलब है कि अदिश राशि हम जान चुके थे कि अदिश राशि वैसी भौतिक राशि है मतलब कि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो बताइए कि चाल में कोई दिशा है? चाल में कोई दिशा नहीं है, केवल परिमाण है कि हाँ इतना दूरी तय किया। लेकिन ये दिशा नहीं कि 5 किलोमीटर दूरी मतलब कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से हम पूरब में चलते हैं और 20 किलोमीटर रफ्तार से हम पश्चिम में चलते हैं, ऐसा कोई दिशा नहीं दिया रहता है। इस वजह से यानी कि जो चाल है, चाल एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। और जो चाल का एसआई मात्रक, चाल का
SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो हम कह सकते हैं जैसे कि चाल एक अदिश राशि है और चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। और क्यों होता है, जब हम फर्स्ट चैप्टर जब शुरू करेंगे कि मात्रक जो होता है, मापक जो होता है, उसमें हम बताएंगे कि मीटर प्रति सेकेंड कैसे होता है ना। तो आज मतलब कि हम देखते हैं कि इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मीटर प्रति सेकंड चाल का SI मात्रक क्यों होता है और कैसे होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसलिए वीडियो पे लगातार बने रहें और जो चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए सब्सक्राइब कर लें। फिर से कहा जाए, फिर देखते हैं कि जैसे कि अब चाल के बारे में बता दें कि चाल किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड में तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। और चाल का जो सूत्र होता है दूरी बटा समय होता है। और चाल एक अदिश राशि है और चाल का जो SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। अब चाल से बनता है वेग, चाल से क्या बनता है वेग। तो वेग क्या है, तो वेग जो है ना कि जैसे कि चाल में कोई दिशा नहीं होता है, लेकिन वेग में जो होता है कि कोई निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड में तय की गई दूरी को हम वेग कहते हैं। मतलब वेग में जो होगा दिशा कोई निश्चित होगा कि हाँ कि इस दिशा में हम ही रफ्तार से चल रहे हैं, ये चाल से चल रहे हैं, उसी को हम वेग कहेंगे। तो देखते हैं कि वेग किसे कहते हैं। तो देखिए वेग, वेलोसिटी वेग कहते हैं। जैसे कि हम लोग जान चुके थे कि वेलोसिटी क्या है, मतलब वेग क्या है। तो मतलब हम पहले ही बता चुके हैं कि वेग जो है चाल से बना है। क्या से बना है, चाल से। तो वेग जो है मतलब कोई निश्चित दिशा में, वेग कोई निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड में कोई निश्चित दिशा में कोई वस्तु द्वारा, या तो कोई आदमी भी हो सकता है, यानी कि प्रति सेकेंड में तय की गई दूरी को हम वेग कहते हैं। मतलब जैसे कि कोई आदमी है और उसे कहा दिया जाएगा कि यानी कि इधर से तुम राइट मतलब कि पूरब जाना है, तुमको पूरब जाना है, और उसकी जो चाल है यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब इसमें अगर दिशा बता दिया कि हाँ यानी कि मान लीजिए कि ये स्कूल है और ये मेरा घर है, तो यहाँ से जो आ रहे थे ये तो दिशा निश्चित हो गया कि यानी कि यहाँ से हमको स्कूल जाना है। तो इसमें तो दिशा निश्चित हो गया कि हाँ स्कूल जाना है, मंजिल भी पता हो गया। और इस दौरान मतलब कि इसमें जो यहाँ से यहाँ तक के जो गति से हम लोग जाएंगे उसी को हम वेग कहेंगे। तो वेग जैसे कि कहने का मतलब कि कोई निश्चित दिशा में किसी वस्तु या तो कोई मानव भी हो सकता है, मानव द्वारा प्रति सेकेंड में तय की गई दूरी को हम वेग कहते हैं। तो वेग का जो SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। बस मीटर प्रति मतलब कि जो चाल का SI मात्रक होता है वह वेग का भी होता है ना। और जो वेग जो है एक सदिश राशि है, लेकिन चाल जो है अदिश राशि है। तो वेग सदिश राशि क्यों हुआ, क्योंकि इसमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी है, लेकिन उसमें चाल में जो था उसमें दिशा नहीं था, उस वजह से वह अदिश राशि हो गया था। और जो वेग है वो सदिश राशि। तो जैसे हम कह सकते हैं कि चाल जो वेग जो है, वेग एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है ना। और जो वेग का SI मात्रक, वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। जैसे कि हम मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि वेग किसे कहते हैं। तो वेग मतलब कोई निश्चित दिशा में किसी वस्तु द्वारा तय की गई प्रति सेकेंड में तय की गई दूरी को हम वेग कहते हैं। और वेग पूछा जाए कि वेग क्या है, मतलब कि वेग कौन सा राशि है, तो वेग एक सदिश राशि है। और क्यों सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा जो होता है निश्चित होता है ना। उसी को हम मतलब कि दिशा जब निश्चित होता है इसके कारण हम वेग को सदिश राशि मानते हैं। और इसमें परिमाण भी होता है ना। और वेग का जो SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड होता है, जो कि चाल का भी है ना। तो ये मीटर प्रति सेकेंड क्यों होता है, हम इसके बारे में भी जानेंगे। बता चुके हैं कि जब मात्रक पढ़ेंगे, मापन पढ़ेंगे, डायमेंशन के बारे में जानेंगे, तो हम मीटर प्रति सेकेंड के बारे में पता चल जाएगा कि हाँ कि चाल का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड क्यों होता है, वेग का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड क्यों होता है ना। तो अब फिर आप देखते हैं कि त्वरण, अब इसके बाद त्वरण आता है। तो त्वरण कहने का मतलब जो है एक्सेलरेशन होता है इसका इंग्लिश। तो त्वरण कहने का मतलब है कि जब कोई भी वेग में आने की परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। कहने का मतलब वेग में परिवर्तन कहने का मतलब कभी वेग बढ़ सकता है, कभी वेग घट सकता है। इस दौरान में कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, तो हम उस वेग को त्वरण कह सकते हैं, है ना। और जब वेग अगर मतलब समय के साथ घट जाता है, वेग जब समय के साथ यानी कि या तो त्वरण
जब समय के साथ घटता है तो वेग ऋणात्मक हो जाता है, और जब ऋणात्मक होता है तो हम उसे मंदक कहते हैं। तो अगर कोई पूछे कि त्वरण किसे कहते हैं, तो त्वरण जो है मतलब कि कहेंगे कि जब वेग में परिवर्तन आने की जो वेग होता है वो कभी घटता है कभी बढ़ता है, जब ऐसे ही परिवर्तन होता है तो हम वेग के इस परिवर्तन को ही हम त्वरण कहेंगे। तो जैसे देखते हैं कि त्वरण क्या है। त्वरण तो वेग में, जैसे कि हम बोले थे कि त्वरण क्या है, तो किसी वस्तु के वेग में, कोई भी वस्तु है उसका जो वेग है उसमें अगर परिवर्तन होगा तो उसे हम त्वरण कहेंगे। तो कहने का मतलब कि जैसे कि कोई ये वस्तु है, ये गाड़ी है ना, ये क्या है, गाड़ी। तो इस तरह से ये गाड़ी का जो वेग है कभी मतलब कि अगले 5 मिनट में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, और अगले 5 मिनट में आने की चलेगा कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। और आने की जब ये जो वस्तु है इसका वेग में हमेशा परिवर्तन हो रहा है, कभी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है तो कभी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। जब ऐसे वेग के ऐसे परिवर्तन को ही हम त्वरण कहेंगे, है ना। तो त्वरण, जैसे कि त्वरण का जो SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो हम जान सकते हैं कि त्वरण जो है एक सदिश राशि, और सदिश राशि क्यों है, क्योंकि जब वेग में परिवर्तन हो रहा है, और वेग जो है एक सदिश राशि है, और वेग में एक निश्चित दिशा होता है, तो वेग से जब बना है त्वरण तो त्वरण भी क्या होगा, सदिश राशि होगा। तो हम लिख सकते हैं कि वेग का SI मात्रक, SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और जो इसका वेग त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण एक सदिश राशि, जैसे कि हम बताए थे कि त्वरण जो है, त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और त्वरण जो है एक सदिश राशि है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब कोई वस्तु का वेग में समय के साथ अगर वेग घटता है, समय के साथ अगर वेग घटता है और घटकर वेग ऋणात्मक हो जाए, तो उस स्थिति में हम त्वरण को मंदक कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदक। क्या बोले, फिर से ध्यान से सुनना कि जब किसी वस्तु के वेग में अगर समय के साथ जो वेग है वो घट रहा है और घट कर ऋणात्मक हो जाए, क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम त्वरण को मंदक कहेंगे। क्या कहेंगे, मंदक। तो हम लिख सकते हैं कि मंदक जब वस्तु का वेग समय के साथ घटता है और ऋणात्मक हो जाता है, ऐसी है तो उसे मंदक कहते हैं। क्या कहते हैं, मंदक। मतलब इससे पता, जैसे कि बोले कि मंदक किसे कहते हैं, तो जब किसी वस्तु का वेग में मतलब कि समय के साथ अगर घट रहा है और घटकर ऋणात्मक हो जाए, उस स्थिति में हम मंदक कहेंगे। तो मंदक कहने पर कि जैसे कि कभी समय जो बढ़ रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो कार है ये इस तरह से आने की चल रहा है ना, तो चल रहा है तो इसका जो है हमेशा समय बढ़ रहा है, लेकिन धीरे धीरे पहले था 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था, फिर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था, फिर आने की 1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था, फिर धीरे धीरे ऐसी स्थिति में आने की इसका जो वेग होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो ऐसी स्थिति में हम इसे क्या कहेंगे, मंदक कहेंगे। तो इस पार्ट में हम लोग को बस चाल, वेग और त्वरण के बारे में ही पढ़ना था। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर में, मतलब कि 9th का फर्स्ट चैप्टर जो भी उसमें हम जाएंगे। तो ध्यान से, हम अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें, और अगर वीडियो पर मतलब कि अगर इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो पे लगातार बने रहें।